अब चमोली के नंदानगर में आफत का मंजर, तबाही का ऐसा मंजर कि शब्द भी थम जाए। कई मकान जमींदोज, कई लोग लापता और हर कोई है दहशत में। क्या है इस आपदा के पीछे की कहानी? प्रशासन ने तत्काल राहत के लिए क्या कदम उठाए, बताने के लिए आया हूं दोस्तों। क्यों इस बार बारिश कहर बन रही है, कहर बनकर टूट रही है, बताऊंगा आपको। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश से मुश्किलें पैदा हो रही हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में नुकसान की खबर आ रही है। सितंबर महीने में भी कहीं ओले गिरने के कारण पहाड़ी जिलों में हालात बेहद खराब हैं, कहीं बारिश हो रही है। बीते दिनों देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में हुई ओलावृष्टि और भारी बारिश ने नुकसान पहुंचाया। अब चमोली में तबाही देखने को मिली है। तहसील घाट नंदानगर में ओले गिरे, इतनी बारिश हुई, कुल 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं और तबाही का मंजर कुछ यूं है। दोस्तों, कुंतरी फाली से 8 लोग लापता बताए गए, धुरमा से 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अब तबाही का मंजर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने लोगों में दहशत फैला दी है, लोगों के दिलों में डर पैदा किया है। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। रात को नींद नहीं, दिन में चैन नहीं, सब कुछ उड़ चुका है। चमोली की यह तस्वीर बयां कर रही है, यह भयावह तस्वीर जिसे आप देख पा रहे हैं इस वक्त अपने स्क्रीन पर। दोस्तों, आफत बरसी तो प्रशासनिक अमला हरकत में आया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मेडिकल की टीमें, 108 एम्बुलेंस को तत्काल राहत के काम में झोंक दिया गया। लेकिन यह बारिश न जाने क्या क्या और दिखाएगी बल। दोस्तों, वैसे तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि नुकसान कितना हुआ है, यह कहने की कोई बात नहीं है, कहे जाने की कोई बात नहीं है। कितने लोगों को परेशानी में डाल दिया इस आफत ने, फिर मैं क्या बताऊं उसके बारे में। नंदानगर तहसील के धुरमा गांव में भारी बारिश के कारण 4 से 5 भवनों को नुकसान पहुंचा। अब तक जनहानि की कोई खबर मेरे तक नहीं पहुंची। अच्छी बात है, ना पहुंचे अच्छा ही है। बारिश के कारण मोक्ष नदी का जलस्तर बढ़ गया और प्रारंभिक जो जानकारी खबर निकल कर आई दोस्तों, उसके अनुसार नगर पंचायत नंदानगर के वार्ड कुंतरी लगाफानी से ये तस्वीरें आई। भारी बारिश के कारण मलबा आने से 6 भवन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए, जमींदोज हो गए। दोस्तों, कल मैंने मौसम विभाग से जुड़ा एक अलर्ट और उससे जुड़ी एक खबर आपको बताई थी, एक वीडियो उस पर बनाया था। अलर्ट के हिसाब से एक रिपोर्ट आप तक जो पहुंचाई, वो रिपोर्ट में जो बातें मैंने कही मौसम विभाग को आधार बनाकर, वो सच साबित हुई। हालांकि कभी ऐसा हो ना, हम ये उम्मीद करते हैं कि जो तबाही का मंजर हम बताने जा रहे हैं, जो हमने अलर्ट किया, वो सिर्फ अलर्ट तक ही रहे और ऐसा मंजर हमारे सामने ना आए। जिसमें मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर बात की थी दोस्तों। मैंने उस वीडियो में बताया कि कैसे कहां मौसम परेशानी का सबब बन सकता है। दगड़ियों, एक जिले का हाल बताया था, चमोली का नाम भी शामिल था। कल की ही तो बात है, कल शाम को वो वीडियो आप तक पहुंचा होगा और फिर रात को देखिए कैसे आफत बन गई ये बारिश। और दगड़ियों, अपने चमोली जनपद में मौसम विभाग का वो अलर्ट जिस पर मैंने वीडियो बनाया, जो खबर आप तक पहुंचाई, वो सच साबित हो गया। मैं भी कह रहा हूं, ऐसा अलर्ट और ऐसी तबाही लाने वाली बारिश का मंजर कभी भी मैं आप तक ना पहुंचाऊं। ऐसा मंजर मेरे सामने आया ही ना। अलर्ट रहना अच्छी बात है, अलर्ट करने के लिए आऊंगा,
लेकिन जो कहा मौसम विभाग ने बारिश होगी, उसी को आधार बनाकर मैंने आगाह किया और चमोली में यह आफत आ गई। चमोली जिले के नंदानगर में भारी बारिश के चलते काफी नुकसान हुआ है दोस्तों। यहां के कुंतरी गांव में कई घर मलबे की चपेट में आ गए। कुछ लोगों के अभी भी लापता होने की खबर है। स्थानीय लोग और नंदानगर थाना पुलिस और प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंची, राहत बचाव काम में जुट गई। लेकिन हालात इतने भयावह हैं कि मौके पर पहुंचने के लिए काफी चुनौतियों का सामना इन टीमों को भी करना पड़ा है। हम सब जानते हैं जब ऐसी आफत आती है, इसमें जिंदगी नहीं टूटती, सड़कें टूट जाती हैं, रास्ते टूट जाते हैं, वहां तक पहुंचने का वो सपना टूट जाता है और जितनी जल्दबाजी हम करते हैं वो ऐसा लगता है कि कोई हमारी टांगें पीछे को खींच रहा है। स्थानीय लोग कहते हैं दोस्तों कि कई लोगों ने अपनी बात बताई और वो बताते हैं वो लोग घरों में फंसे रहे, कुछ लोग लापता हो गए, इस मलबे में दफन हो गए या बह गए। हालांकि अंधेरा होने के चलते लोगों को खोज पाना, लोगों को ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा था। रात का वक्त था, सभी लोगों से संपर्क करना मुश्किल हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही सूरज की किरणें आई तो लोगों को उम्मीद जगी कि हाँ, राहत बचाव काम और अगले अपने लोगों को खोजने का काम शुरू हो जाएगा। जिला प्रशासन की टीमें भी मुख्यालय से यहां पहुंची। लगातार बारिश के चलते लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जैसे जैसे प्रशासन की टीमें और स्थानीय लोगों से बात होती है तो कुछ चीज़ें साफ हो जाती हैं। कितने लोग लापता हैं, स्थानीय लोग जो हैं वो बताते हैं तकलीफ क्या है, वहाँ का दर्द क्या है। कुंतरी गांव में कई घर मलबे में दबे हुए हैं, वहाँ के लोग भी बताते हैं और तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। लोगों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। वो कुछ लोग जिनकी संख्या मैं शुरुआती तौर पर 10 बता पा रहा हूँ आपको, मुझे पता नहीं कि ये संख्या 12 है, 15 है, 20 है या फिर इससे कम है। लेकिन जो लोग लापता बताए गए, जो खबर मुझ तक पहुँची वो पहुँचा रहा हूँ। ये लोगों की जुबानी है। लोगों से संपर्क करने की कोशिश हुई तो लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ तो इतनी भयावह आपदा आई है दोस्तों। इन पे काफ़ी चोट आई है। ये भी मलबे में दबे हुए थे, भी निकाला लोगों ने इनको बाहर यहाँ से, और इनमें अभी भी चोट है यहाँ पे। तो दगड़ियों, चमोली के नंदानगर में आई यह दर्दनाक खबर, वहां पर आई ये दर्दनाक आफत, आपदा। अब किस किस चीज की बात करूं? पुरानी जितनी घटनाएं हैं सब सिलसिलेवार तरीके से सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। यहां तक कि 2013 की वो केदारनाथ वाली आपदा भी। अभी अभी तो अगस्त की बात थी ना, जब धराली में एक सैलाब आया था, पूरा का पूरा धलाली बाजार और वहां के गांव को नुकसान पहुंचा गया। फिर उसके बाद तो ऐसा लगा कि यही सिलसिला रह गया, हमारा काम ही ये रह गया कि आपदा बताएं, आपदा बताएं। 5 तारीख थी अगस्त की, शायद 5 तारीख से लेकर अब तक का इतिहास देख ली, एक छोटा सा इतिहास देख लीजिए। बहुत कड़वा और काला इतिहास है। प्रकृति की ताकत कितनी भीषण हो सकती है दोस्तों, ये आफत बता रही है हम लोगों को। 10 से 12 लोग अभी भी लापता है, कोई खोज खबर नहीं है उनकी। मलबे के नीचे दबे हुए हैं, कहां हैं पता नहीं। परिवारों को उम्मीद बाकी है। प्रशासन की राहत और बचाव की टीमें लगातार यहां पहुंची और जुटी हुई हैं। लेकिन सवाल है दोस्तों, इन आपदाओं से हम सबक लेते हैं या फिर मौसम विभाग ने जो अलर्ट किया था कल, उसके बाद जिला प्रशासन ने या आपदा प्रबंधन ने उन इलाकों में क्या किया होगा बल और क्या कर सकते हैं? अब मौसम विभाग ने तो अपना काम कर दिया ना दोस्तों। उसने कहा कि सिलसिलेवार तरीके से उसने बताया, कल मैंने एक वीडियो बनाया, उसको भी आप देख सकते हैं। उसने बताया कि कैसे कहां पर बारिश हो सकती है और कितनी बारिश हो सकती है। भारी से भारी बारिश का भी अंदाजा मौसम विभाग ने जताया। अब मौसम विभाग ने बारिश का अंदेशा जताया, लेकिन उन जिलों के लिए हमने ये कह दिया स्कूल बंद रहेंगे, आप लोग सतर्क रहें। ठीक है, लोग सतर्क थे। अब सतर्क रहे कि अपने लोग अपने घर बार को छोड़कर कहीं और तो नहीं गए, वहीं के वहीं थे। प्रशासनिक टीमों की बात करूं तो उन्होंने क्या किया, ऐसा आपदा प्रबंधन के लोगों ने ऐसा क्या किया? ये तो कल की ही बात है। मौसम विभाग ने जब यहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी, उसके बाद क्या किया गया, मेरा सवाल यह है, और क्या किया जा सकता है? अब मैं कोई विश्लेषक नहीं हूं, कोई मौसम का इतना
वैज्ञानिक नहीं हूँ, जानकार नहीं हूँ और इतना ज़्यादा मैं जानता नहीं हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर हालात को कंट्रोल करने के लिए प्राथमिकता दी जाए, पहले काम हो, नहीं हूँ मैं। लेकिन जो लोग हैं उन लोगों ने क्या किया बल, मेरा सवाल उन लोगों से है। जब मौसम विभाग ने बता दिया कि आपका चाहे वो पौड़ी का जिला हो, चाहे वो आपका चमोली जिला हो, चाहे वो रुद्रप्रयाग का जिला हो या अल्मोड़ा या फिर पिथौरागढ़ का वो इलाका, वहां पर भारी बारिश हो सकती है, तो उसके बाद क्या हुआ, ये मेरा सवाल है। और पूछूंगा उन लोगों से जो लोग कहते हैं कि हम एक्टिव हो गए, हमारी प्रणाली दुरुस्त हो गई, हमने ये काम शुरू कर दिया। क्या कर दिया? कुछ भी नहीं। क्या होना चाहिए? हो सकता है कुछ नहीं भी हो सकता हो, मैं गलत हूं, लेकिन बताइएगा दोस्तों, कमेंट करिएगा, लोगों से पूछिएगा भी, उन लोगों से, आपदा प्रबंधन वालों से या फिर जिला प्रशासन से। हो सकता है सरकार कुछ एक्टिव और ज़्यादा दिखाए, मुख्यमंत्री धामी तो कुछ और हो सकता होगा कुछ ऐसा। अगर नहीं हो सकता तो फिर बोला भी नहीं जाना चाहिए, बोला भी नहीं जाना चाहिए। वो तकनीक को आप लोग गाड़ में भगा दीजिए जिस तकनीक के हिसाब से हम ये कहते हैं कि हमको अनुमान लग जाता है कि हाँ बादल कितने थे। देखिए, आपदा आने के बाद दोस्तों हम सब लोग देखते हैं कि कम दबाव वाला क्षेत्र, भारी दबाव वाला क्षेत्र, यहां पर कुछ ऐसा बना था, वहां पर कुछ ऐसा बना था। लेकिन उससे पहले क्या हम नहीं देख सकते हैं? आपदा आने से पहले क्या हम नहीं देख सकते हैं? अगर देख सकते हैं तो देखा जाना चाहिए। इस आपदा की गहराई को समझना और इससे सबक लेना ही जरूरी है दोस्तों। ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारे शासन प्रशासन की, आपदा प्रबंधन की, सरकार के, हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो पैदल पैदल चल रहे हैं आपदा वाले क्षेत्रों में। अभी हमने देहरादून में भी देखा था, सुबह सुबह निकल गए देखने के लिए हाल की क्या है। अच्छी बात है, लेकिन उनके कान भी जरा टाइट कीजिए, उनके स्क्रू भी टाइट कीजिए। जो लोगों के जिम्मे ये काम है कि आपदा से पहले की चुनौती से निपटने के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं। इस तरह की स्थिति का नज़ारा यही रह गया क्या बताने के लिए? हमें भी और चीज़ें दिखाएंगे ना, प्रदेश के कल्चर को, संस्कृति को दिखाएंगे, प्रदेश की बात करेंगे। अगस्त से लेकर अब तक आपदा आपदा आपदा, लोगों की जिंदगी मुश्किल में, लोगों की जिंदगी मुश्किल में, लोगों की मौत, लोग गायब, लापता। धराली में जो लोग गायब हुए थे, जो लोग लापता थे, उनका कोई अता पता नहीं है। 1 या 2-3 शव मिले हैं। दोस्तों, ये तमाम कड़वे सवाल हो सकते हैं, कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगे, कुछ लोग अपने हिसाब से विश्लेषण कर लेते हैं। कभी कभी सिर्फ खबर बताना ही मुश्किल हो जाता है, लोग खुद पक्ष लेना शुरू कर देते हैं। कोई इसका पक्ष ले लेता है, कोई उसका पक्ष ले लेता है, उसके बाद शुरू हो जाते हैं उनके कमेंट्स और तमाम तरह की चीजें। ठीक है, हो सकता है, मैं भी कोई भगवान नहीं, लेकिन कुछ चीजें दाएं बाएं बोलने में हो जाती हैं या विश्लेषण में हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें जो हमारे सामने आती हैं वो तस्वीर बयां कर रही होती है, उस पर आप सवाल नहीं कर सकते हैं। कोई सवाल नहीं हो सकता उसमें। मेरा विश्लेषण या मेरी बातें भी उन्हें भी आप दरकिनार कर दीजिए। उन तस्वीरों को देखिएगा, गवाही वो खुद देंगी और उसी पर आप अपना कमेंट कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। और इस खबर को लेकर भी आपकी सोच क्या है, आप जरूर कमेंट के जरिए बताइएगा। खबर को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। ये जो अंत में मैंने सवाल किए हैं, ये सवाल पहुंचने चाहिए लोगों तक, और आपदा प्रबंधन वालों तक भी और सरकार तक भी। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। ऐसी आपदा प्रदेश में कभी ना आए, यही उम्मीद करता हूं। जय उत्तराखंड।